एप्पल कारप्ले ने प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी है। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, पहाड़ का पहला व्यू नज़र आ गया है, फुल पैक्ड है और यहाँ पे ही टेस्ट होता है इसका हिल होल्ड असिस्ट। स्कोडा काइलैक का पहाड़ों पे क्रूज कंट्रोल एकदम फेल है। टनल ही टनल बन गए हैं मनाली वाले रास्ते पे, जहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर हो रही है। ये रास्ता अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। वेलकम टू मनाली। अब ये एक सिचुएशन है, देख रहे हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब मैं रिस्क नहीं लूँगा इस पर, तो पता चलता है कि हाँ 1 लीटर इंजन है इसमें, एवरेज 16.4। हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है रात के 1 या फिर आप बोलें अर्ली मॉर्निंग 1 बज रहे हैं और इमीडिएटली प्लान बना कि हाँ अभी छुट्टी है तो चल सकते हैं। और काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे फुल प्रॉपर एक हिल ड्राइव रिव्यू बनाओ। मैंने सोचा क्यों नहीं मनाली एक और चक्कर लगा लिया जाए और मनाली से आगे देखेंगे अगर ज़ंस्कार तक पॉसिबल हुआ तो। मेरे पास लिमिटेड छुट्टी है तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़ंस्कार तक होकर आऊँ। लद्दाख तक तो पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना होगा उसमें एटलीस्ट आपका प्रॉपर हिल ड्राइव रिव्यू कवर हो जाएगा। साथ में हाईवे पे कैसे परफॉर्मेंस रहती है ये सब चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स आपको शो करूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:45 और अब ब्रेक लिया था गुलशन ढाबा पे। अभी ड्राइव करते टाइम आई रियलाइज्ड, उससे पहले ये देखो ये कार खड़ी है और उसके पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी है, तो इससे कितना पता चलता है गाड़ी के डायमेंशंस का। ये देखो, पता नहीं कितना नज़र आ रहा होगा कितना नहीं नज़र आ रहा होगा, बट साफ साफ पता चलता है गाड़ी के डायमेंशन का कि गाड़ी जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मतलब साथ में स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी हुई है, उससे बस 19-20 का ही फ़र्क है। एनीवेज, जो मैं बोल रहा था वो बात ये थी कि अभी जैसे निकले हैं दिल्ली से तो सीधा हिल ड्राइव रिव्यू तो बनेगा, बट उससे पहले मुझे लगता है इसको एक ब्लॉग की फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करा जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उसके बाद थोड़ा आएगा कंटेंट जो ब्लॉग के फॉर्म में होगा, और उसके बाद जब हम एक बार मनाली पहुंच जाएंगे और ज़ंस्कार के लिए अगर हम गए या फिर मनाली में भी कुछ ऐसी जगह आएँ जहाँ पे प्रॉपर हिल ड्राइव रिव्यू के बारे में बता सकता हूँ तो वो चीज़ कवर करूँगा। और 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। एक तो गाड़ी एवरेज कितना दे रही है, माइलेज कितना दे रही है, और सी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अभी टाइम हो गया है सुबह के 4:45, दिन निकलना शुरू हो गया है और टोटल जो ड्राइव करी है अभी तक वो 215 किलोमीटर करीब करी है। अम्बाला पहुंचने वाले हैं। अभी जितना फ्लैट्स पे ड्राइव करी है उसके अंदर अभी देख रहे हैं अगर आप ओडोमीटर पे तो आपको पता भी चलेगा कि क्रूज़ कंट्रोल ऑन है एज इन मतलब उसका इंडिकेशन है रिज्यूम करना पड़ेगा। बट अभी क्योंकि ट्रैफिक देख रहे हैं आप सामने, ऐसे ही पूरे टाइम ट्रैफिक ऐसे ही रहा है। और इसके अंदर जो एवरेज है आपका देखे ये आ रही है एवरेज 17.2। एक बार थोड़ा सा दिन निकल आता है ना, उसके बाद मैं अच्छे से कैमरा माउंट करके फिर पूरा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इन ऑल लाइकलीहुड उस टाइम तक हम हिल्स पे पहुँच भी चुके होंगे, तो हिल्स वाला जो पोर्शन है वो वहाँ से शुरू करेंगे मित्रों। और एप्पल कारप्ले ने प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी है। अभी देखो ये चल रहा है ऐसे, इस पर मैं वॉल्यूम कर रहा हूँ चेंज, वॉल्यूम का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा। देखो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, उसमें दिखा रहा है कम ज़्यादा हो रही है, 0 कर रखी है, फिर भी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कनेक्टिविटी इशू है इसके अंदर। 6:30 बज गए हैं, हम लोग आनंदपुर साहिब पहुँच गए हैं। पिछले आधे घंटे से मैं जो है क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक चीज़ अभी नोटिस करी कि ब्रेक मारने पे तो ये ख़त्म हो जाता है, देन यू हैव टू सेट इट अगेन। बट हाँ, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसको आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी मैंने 80 पे सेट कर रखा है, मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये देखो मूव कर रहा है, बट जो नीचे क्रूज़ कंट्रोल का ग्रीन आइकन है दैट इज़ स्टिल ग्रीन। अब मैंने उसको पेडल छोड़ा तो इट विल कम बैक टू 80, जिस पे क्रूज़ कंट्रोल सेट हो रखा है। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर वो स्पीड लिमिटर होना चाहिए था, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं हूँ उस रास्ते पे काफ़ी जगह पे ऐसा है कि स्पीड चेंज हो रही है। लाइक रोड लिमिट जो है, स्पीड लिमिट रोड की वो चेंज हो रही है। तो मैं चाह रहा था कि 80 की अगर जैसे स्पीड है उस पर लिमिटर लगा देता मैं, और आराम से उसके बाद जो है अपना अगर पेडल प्रेस भी कर रहे हो आप
तो गाड़ी जो है भागेगी नहीं उसके आगे ज़्यादा, बट वो चीज़ इस कार में नहीं है। पहाड़ का पहला व्यू नज़र आ गया है और उसी के साथ इट इज़ टाइम कि हम देखें फ्लैट्स पे और हाईवे पर हमारे को कितनी एवरेज मिली है। अभी इट इज़ टाइम टू चेक कि हमें हाईवे पे कितनी एवरेज मिली है। तो टोटल एवरेज जो आती है वो है 17.7। ये टोटल 326 किलोमीटर की एवरेज है, तो नॉट बैड। 17.7 अगर हाईवे पे एवरेज मिल रही है तो नॉट बैड एट ऑल। अब यहाँ से देखते हैं पहाड़ों की कितनी है। जब मैं डेस्टिनेशन पहुँच जाऊँगा उसके बाद जाके टोटल एवरेज बताता हूँ कितनी आती है। ये अभी मनाली के लिए पहाड़ पे बस चढ़े ही हैं और देखो जैम अच्छा खासा मिलना शुरू हो गया है। पूरा पैक्ड है, ये देखो अगर यहाँ से नज़र आए तो फुल पैक्ड है, फुल पैक्ड है। और यहाँ पे ही टेस्ट होता है इसका हिल होल्ड असिस्ट, या फिर पीछे जाती है नहीं जाती है। अभी देखना ये पीछे जा रही है, तो जिसको अंदाज़ा है क्लच का और एक्सीलेटर का कि किस तरीके से देना है वो तो मैनेज कर लेगा। बट कोई फर्स्ट टाइमर है अगर, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है नेक टू नेक ट्रैफिक होता है और इंक्लाइन होती है, उधर हिल होल्ड असिस्ट का पता चलता है कि अगर वो रहता है तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा इंसान को ध्यान से चलाना पड़ता है। फुल जैम लगा हुआ है, फुल। ये किस चीज़ का जैम है? आई थिंक हो सकता है टोल हो आगे, बट जो भी है काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं इस टाइम पे मनाली और काफ़ी रश है। आते वक्त तो मिला ही है और हाईवे पे मिला है। अब ये मनाली के लिए जो ये रास्ते पे घुस रही हैं इतनी सारी गाड़ियाँ, तो नॉन लाइक्लीहुड काफ़ी जैम है। अभी देखो मैंने 55 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करा हुआ है। क्यों? क्योंकि रोड की स्पीड लिमिट जो है वो 50-60 वेरी कर रही है। और ये सामने देख रहे हो, सामने लगे हुए हैं कि अगर आपने स्पीड क्रॉस करी तो आपका सीधा सीधा चलान आ जाना है। अब सीन क्या हो रहा है? सीन ये हो रहा है कि आप 55 पे सेट कर रहे हो, अगर इंक्लाइन है तो वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ा नहीं पा रहा है तो वो छोड़ दे रहा है, क्रूज़ कंट्रोल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद कर दे रहा है। अगर स्लोप है आगे नीचे जा रही है, जैसे यहाँ पे नीचे हल्की नीचे जा रही है, राइट, और अगर ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने 55 पे सेट कर रखा है, तो उसको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि वो स्पीड मेंटेन कर सके, बट ऐसा नहीं हो रहा। अब ब्रेक मारना पड़ रहा है उस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका चलान आएगा। तो नेट बात ये है, स्कोडा काइलैक का जो क्रूज़ कंट्रोल है वो पहाड़ों पे फेल है। ये जो मैंने हिल ड्राइव रिव्यू डाला था उसके अंदर मैंने बताया था कि गाड़ी को जो है टर्बो जोन में रखना है। अगर आप हिल्स पे ड्राइव कर रहे हो तो टर्बो जोन में नहीं रखोगे तो दिक्कत है। दिक्कत मतलब थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। ये एक एग्जांपल है। 5th गियर में गाड़ी है, टर्बो जोन में नहीं है, इंक्लाइन है, तो गाड़ी बैठे जा रही है। अब मैं 4th भी नहीं डाला तो वो भी नहीं चली, डायरेक्ट मुझे 3rd पे पुश करना पड़ा, क्योंकि 3rd पे टर्बो जोन में। अब ये देखो आराम से इसने स्पीड पकड़ ली। बट तो मतलब इसका मैंने एक जो एग्जांपल दिया था उसमें ये था कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, अनलेस आप बिल्कुल नेक टू नेक ट्रैफिक में हैं, जब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट अगर ऐसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है सामने खुला हुआ है, तो टर्बो जोन में रखने के लिए गाड़ी के गेयर जो हैं आपको थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे और सही से चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए 5th गियर में हैं और 40 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, और आप 4th गियर में डाल देंगे तो भी वो टर्बो जोन में नहीं आएगा। टर्बो जोन में डालने के लिए उसको 3rd गियर पे डालना पड़ेगा। उसके बाद वो एक बार स्पीड पिक कर ले, उसके बाद आप उसको आराम से 4th में 5th में जिसमें भी कंफर्टेबली ड्राइव करना है उसमें कर लें। ये स्पेशली उस केसेस में है जब इंक्लाइन है, याद रखिए, चढ़ाई है उस केस में है। अगर जैसे भी फ्लैट आ गए, अभी आराम से मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 5th गियर में, 68-69 आराम से चल रही है। मैंने 6th गियर भी डाल दिया, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर चल रही है। बट जैसे ही चढ़ाई आए और आपको लगे कि हाँ इसको टर्बो जोन में रखने के लिए गियर निकालने की ज़रूरत है, तो वेट मत करेंगे, गाड़ी आपको बताएगी, मतलब गाड़ी लोड लेगी तभी आप करें। उससे पहले ही 1 गियर निकाल लें या 2 गियर निकाल लें। टनल ही टनल बन गए हैं मनाली वाले रास्ते पे। तो टोटल ड्राइव टाइम जो हो गया है, अब पहले जो 12-13 घंटे का हुआ करता था, अब वो 9:30 या 10 आवर्स का हो गया है। मैं ट्रैवल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राइव टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब जितनी देर आप ड्राइव करते हैं, अगर स्पीड लिमिट के हिसाब से चला रहे हैं आप,
और जैम नहीं है ज़्यादा, तो 10 आवर्स मैक्सिमम ये ऐसे टनल बन गए हैं काफ़ी सारे। और आपने जो मेजर चीज़ें होती हैं जहाँ पे जैम लगता है या फिर जहाँ पे सिटी के अंदर जाना होता था, वो सब इस टनल के थ्रू सारे पास हो गए। ये रास्ते में एक छोटा सा पैच है जहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर हो रही है। और ये जब फर्स्ट टाइम 3 साल पहले बाढ़ आई थी, जब से ही ये जगह जो है, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। मैं अभी जो लास्ट वाला ट्रिप करा था अप्रैल के अंदर, 1 अप्रैल के आसपास, उस टाइम पे भी इस जगह पे यही हाल था और अभी भी यही हाल है। बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, JCB लगी हुई है और ट्रक्स भी लगे हुए हैं, तो इसको सही करने का काम चल रहा है। बट क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, या फिर यहाँ पे मतलब पहाड़ देख रहे हो बिल्कुल सीधा है, तो इसको उतना आसान नहीं होगा करना। अदरवाइज़ रास्ते जो हैं बिल्कुल मक्खन, मतलब हिल ड्राइव रिव्यू तो मैं इस पर कर ही नहीं सकता। दिस इज़ लाइक कि आप नॉर्मल दिल्ली वैली में चला रहे हो गाड़ी। बट हाँ, यहाँ से मनाली से आगे जब हम कुछ प्लान करते हैं, मान लीजिए ज़ंस्कार जाते हैं या नहीं तो लाहौल स्पीति जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आराम से हिल ड्राइव रिव्यू हो सकता है। तो स्टे ट्यून। ये जो डैम है और उसके सामने वो जो रास्ता ऊपर नज़र आ रहा है, जिस टाइम यहाँ पे सैलाब आया था, लैंडस्लाइड हुए थे, ये सब हुए थे, तो वो ऊपर वाला रास्ता खोला गया था लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ये राइट साइड वाला पूरा टूट गया था। बट अब दोबारा से ये रिज्यूम हो गया है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा जैम लगता है, देखते हैं अभी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये रास्ता अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, इस पर काम चल रहा है और वन वे कर रखा है। कुछ एक साइड से कुछ देर में कुछ व्हीकल्स निकलते हैं, एक साइड से कुछ व्हीकल्स निकलते हैं, इस तरीके से मैनेज करा जा रहा है। और यहाँ पे आर्मी पर्सनल जो हैं वो खड़े हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। अभी देखो जिस साइड से हम मतलब जो जाने वाला ट्रैफिक है वो खुला हुआ है, जो मनाली से वापस आ रहा है उसको रोका हुआ है। तो ये अभी इस वाले रास्ते को पूरी सही तरीके से पूरा बनने में थोड़ा सा और शायद टाइम लगे। वेलकम टू मनाली। और अभी मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था फ्रेश होने के लिए, और उसी दौरान मैंने देखा कमेंट आया हुआ है एक कि काइलैक जो है, काइलैक जब तक ये टर्बो जोन में नहीं होती ना, ये ऑल्टो होती है। तो मुझे बहुत हंसी आई ये कमेंट पढ़ के, बहुत ज़्यादा हंसी आई, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँ या कि कोई मेरी ले रहा है ऐसे लूँ। अब ऑल्टो का क्या है ना, ऑल्टो के अंदर लो एंड टॉर्क जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए पहाड़ों पे बहुत अच्छी चलती है। लोग ज़्यादातर जो, और डायमेंशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं ऑल्टो को पहाड़ों पे चलाना। सस्ती भी है, तो मतलब बेसिकली नेट सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अब जिस भाई ने करा है उस भाई ने क्या सोच के क्या बोला है मुझे नहीं पता, बट हाँ आई एग्री कि कुछ पॉइंट्स पे बिल्कुल ऑल्टो की तरह है। और अभी जो हम जा रहे हैं ये एक नया रूट लिया है मैंने, मतलब बेसिकली मॉल रोड वाली साइड से नहीं जा रहे, दूसरी साइड से जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा होटल है जहाँ पे हमने बुकिंग करी है वो थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन पे है। प्रीनी करके एक जगह है जिस पे ऊपर जाके हमटा पास आता है, उस साइड पर मैंने होटल बुक करा है। मैं अक्सर वहीं पे जाता हूँ, जो मैं लास्ट अप्रैल में गया था वो भी मैं वहीं पे गया था। तो ये जो रास्ता है इसके ऊपर बेसिकली पता चलेगा कि हाँ जब चढ़ाई आती है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है अच्छी खासी है। अभी देखो मैं 3rd गियर पे हूँ, 30 की स्पीड है, टर्बो जोन में है गाड़ी तो सही चल रही है। बट अगर मैं गलत गियर में होता तो ये बैठ जाती। तो वही है, ये इस इंजन की अलग खासियत है, इसको जो है आपको टर्बो जोन में ही चलाना है, स्पेशली जब आप पहाड़ों पे हैं। अगर आप टर्बो जोन में नहीं चला रहे हैं, अब जैसे मैंने 4th गियर डाला है 42 पे स्मूथ चल रही है। टर्बो जोन किक इन होता है 1850 RPM पे, बट अगर आप 1500-1600 पे भी है ना तो भी कोई इशू नहीं है, उस पर भी कंफर्टेबल, मतलब आप टर्बो जोन में एंटर कर जाएंगे जल्दी ही। बट हाँ बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो है टर्बो जोन में ही गियर शिफ्ट करें, मतलब अगर आप 2 गियर शिफ्ट कर लें एक साथ तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे चढ़ाई है और नेक टू नेक ट्रैफिक चल रहा है, और आपको जो है
गाड़ी चलानी है इस पे, तो आप क्या करेंगे? पहला गियर, दूसरा गियर, देख रहे हो दूसरे गियर में मर गई, डेड हो गई बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो टर्बो जोन में नहीं पहुंच पा रहा। एक गियर मतलब फर्स्ट गियर में नहीं डाल के रख सकते, सेकंड गियर में जाते के साथ ही वो डेड हो जा रही है बिल्कुल ही। मतलब मैंने पैडल पूरा प्रेस कर रखा है, अब मुझे फर्स्ट गियर में ही आना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में भी थोड़ी जान लगती है वापस उठने में ना। तो ये एक चीज़ है जो आपको हिल साइड पे ड्राइव करते टाइम ध्यान रखनी है कि अगर आपको दिख रहा है नेक टू नेक ट्रैफिक है और चढ़ाई है, तो कोशिश करो कि पहले गियर को जितना खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि सेकंड गियर में बैठेगी, पक्का बैठेगी और वापस ही आना पड़ेगा पहले ही गियर पे ही। तो जितना उसमें से खींच के निकाल सकते हो उतना खींच लो। अगर सामने कुछ नहीं है, मतलब ट्रैफिक नहीं है, तो आसान है, पहले गियर से जितना खींच सकते हो उतना खींच लो। ऐसा नहीं उसको रेडलाइन करना है आरपीएम को, आप उसको आराम से फर्स्ट गियर में ये जो है 30 की स्पीड तक जाती है, तो आप 20-25 भी अगर लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड गियर में है, डेड है, क्योंकि सामने जो है बिल्कुल स्लोप इंक्लाइन है। वो पेस पकड़ती है पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर बिल्कुल चिपक के चल रही है गाड़ी तो नहीं हो पाएगा। होटल पहुंचने वाले हैं। होटल से पहले ना एक चढ़ाई है जहाँ पे लास्ट टाइम मुझे एक्चुअल में पता चला था कि हाँ टर्बो को किस तरीके से डील करना है, और उसी चढ़ाई पे हम पहुंचने वाले हैं। अभी आती है तो मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या पॉइंट था। ये जहाँ पे गाड़ी मुड़ रही है हमें भी यहीं मुड़ना है। ये देख रहे हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब मैं रिस्क नहीं लूँगा इस पर कि मैं पहले ही उसको फर्स्ट गियर पे डाल दी। इसको आराम आराम से मोशन में लेके चलना है। टर्बो में अगर मोशन है गाड़ी में मोशन है, मतलब गाड़ी चल रही है, तो कोई चीज़ पता नहीं चलती, सब चीज़ें स्मूथ हो जाती है। रुक गई अगर तो पता चलता है कि हाँ 1 लीटर इंजन है। यहाँ पे लास्ट टाइम, अभी तो रोड काफ़ी साफ़ हो गए, जैसे हम आए थे ऑफ सीज़न था तो यहाँ पे सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे और रोड बिल्कुल खुदा पड़ा था। उस बीच में गाड़ी रुक गई मतलब हमने ब्रेक मार के, जैसे ये होटल है इस पे जाके पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है, फेयर्स क्या है ये सब। उसके बाद तो बस अब देखो इसने ये यहाँ पे पता चलेगा। ये गाड़ी को थोड़ी जान लगानी पड़ती है। अगर गाड़ी एक बार मोशन में रुक गई तो गाड़ी को थोड़ी जान लगानी पड़ती है। आपको कई बार होता है कि एसी भी बंद करना पड़ जाता है, पता चलता है मतलब 1 लीटर इंजन है। ये इस केस में पता चलता है कि हाँ सामने बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और आप मोशन में नहीं है, आप ऊपर खींच रहे हैं, पता चलेगा आपको। और अब वो रास्ता आने वाला है जो मैंने लास्ट वीडियो में जिसमें प्रीव्यू डाला था ना कि पतला रास्ता था, ऑटो गया था, वो सेम रास्ता आने वाला है। वो बन गया है अब, लास्ट टाइम जब हम आए थे जब अगेन वो बना हुआ नहीं था, बट अब आप लाइव देखेंगे कि हाँ कैसा है वो रास्ता। ये मनाली क्रेस्ट का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से हमें लेफ्ट जाना है। ये अभी भी बना तो है पर तरीके से नहीं बना है बजरी ही बजरी है, तो बहुत ध्यान से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर ले जाने में दिक्कत नहीं होती है, देख लो कितना पतला रास्ता है, ले जाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। वापस जब चढ़ा के लेकर आ रहे होते हैं ना, जब पता चलता है, क्योंकि ये गाड़ी के लिए नहीं बना है, ये गाड़ी के लिए बना ही नहीं है और बहुत ध्यान से निकालनी पड़ती है। यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही गाड़ी या बाइक यहाँ से जा सकती है। देख रहे हो सामने ऑल्टो, जो इस भाई ने बोला था कि ऑल्टो है ये, तो ऑल्टो इस सेंस में अगर आप बोल रहे थे कि हाँ कॉम्पैक्ट डायमेंशन है और कहीं भी ले जा सकते हो, तो ये है भाई, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बिल्कुल पतले पतले से होकर सीधा मस्त छाँव में। चलो गाइज, दिस इज़ इट।
ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा प्रॉपर्टी अगर आप लोग देखने के लिए बोलोगे तो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। सेब है यहाँ पे, अदरवाइज़ सीधा चलेंगे यहाँ से जहाँ तक पॉसिबल होता है। कोशिश रहेगी संस्कार कर कर आएँ, शिंकुला तक होकर आएँ, उसके बाद गोनपोरंजन पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज़ बारल अच्छा इस चीज़ की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग कि मौसम कैसा है, रास्ते कैसे हैं, ये सब चीज़ें। बट उसमें हिल ड्राइव रिव्यू आपका कवर हो जाएगा। इसमें अभी जितना हो सकता था इसमें आपको पता चल गया होगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, 1 लीटर इंजन के क्या लिमिटेशंस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं टर्बो इंजन की। बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल। चीज़ तो रही गई थी दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं जब ट्रिप पूरा हो जाएगा तो एवरेज का बताऊंगा कि एवरेज कितनी मिली, ओवरऑल एवरेज। तो पूरा ट्रिप रहा 515.5 किलोमीटर्स का। इसमें एवरेज, जिसमें हाईवे, हिल्स, सिटी सब इंक्लूडेड है, 16.4 देखो। और इसके अंदर ड्राइविंग टाइम जो मैं बता रहा था आपको, ट्रैवल टाइम नहीं, ड्राइविंग टाइम 10 घंटे 13 मिनट, मतलब 10 घंटे। ये जैम मिला है मेरे को जब इतना है, अदरवाइज़ 9.5 से 10 घंटे के बीच में ही है। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड 516। एवरेज स्पीड जो मेंटेन करी है हमने, चाहे वो फ्लैट्स हों चाहे वो हिल्स हों, 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरे स्टैट्स थे। इसके साथ आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज दिस एपिसोड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।